हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में बीईएल के बारे में। तो दोस्तों बीईएल के सबसे पहले Q4 नंबर्स निकल कर आ चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं नंबर्स कंपनी के किस प्रकार के निकल कर आए हैं। तो दोस्तों हम बीईएल के नंबर्स पर आ चुके हैं और हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स की। शुरुआत करते हैं दोस्तों कंपनी के किससे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। नंबर्स याद रखिएगा, लाख में है तो करोड़ में कन्वर्ट आपको करके बोल दूंगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने लास्ट ईयर इसी क्वार्टर के अंदर करीबन 6479 करोड़ 6479 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। इस बार दोस्तों बढ़कर कितना हो चुका है, 8564 करोड़। यानी अगर आप कंपनी के रेवेन्यू को देखेंगे तो एक दमदार जंप हमको देखने को मिल रही है वाई वाई। वही दोस्तों अगर बात करते हैं कंपनी के Q1Q नंबर्स पे, तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में कितना रेवेन्यू पोस्ट किया था, 4162 करोड़। यानी यहाँ पर तो ऑलमोस्ट कंपनी का जो Q1Q रेवेन्यू है वो डबल हो चुका है। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर Q1Q भी अपने आप में एक बहुत शानदार जंप हमको देखने को मिल रहा है और वाई भी अपने आप में एक बहुत शानदार जंप हमको देखने को मिल रहा है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। फिर आते हैं टोटल इनकम पे। ये टोटल इनकम वाला सेक्शन है। दोस्तों कंपनी ने लास्ट ईयर अपनी जो टोटल इनकम रिपोर्ट करी थी वो करी थी करीबन 6545 करोड़। वो बढ़कर अब सीधे 8789 करोड़ पर हो चुकी है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना शानदार जंप हमको देखने को मिला है कंपनी के टोटल इनकम के अंदर। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी की दोस्तों जो टोटल इनकम थी वो थी करीबन 4329 करोड़। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो कंपनी की जंप है टोटल इनकम के अंदर वो शानदार है। अब क्योंकि दोस्तों हमारे पास नंबर्स पूरे हैं FY24 के भी और FY23 के भी, तो नंबर्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए टोटल इनकम जो थी कंपनी की वो करीबन आप देख सकते हैं 18,015 करोड़ के आसपास कंपनी की टोटल इनकम थी। इस बार दोस्तों बढ़कर कितनी हो चुकी है, 20,938 करोड़। यानी यहाँ पर अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो करीबन 2000 करोड़ से ज़्यादा का आपको जंप देखने को मिल रहा है किसके अंदर, कंपनी की टोटल इनकम के अंदर। अब आते हैं दोस्तों इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है हमारे लिए वो क्या है, कंपनी का मुनाफा। कंपनी का कितना रहा है नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना आया, चलिए अब कंपनी के नंबर्स को उसकी इधर देख लेते हैं। सो देखिए आप साफ नजर डाल सकते हैं कंपनी के मुनाफे के अंदर 1382 करोड़ का दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट था लास्ट ईयर। वो इस बार बढ़कर करीबन 1796 करोड़ पर आ चुका है। यानी यहाँ पर भी आपको अच्छे खासी जंप देखने को मिल रही है। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में तो कंपनी का मुनाफा सीधा 860 करोड़ का था। तो Q1 तो अपने आप में एक बहुत बढ़िया जंप है। टोटल प्रॉफिट देखते हैं। टोटल प्रॉफिट दोस्तों कंपनी का था करीबन 2986 करोड़ प्रीवियस ईयर। अब दोस्तों बढ़कर कितना हो चुका है, 3985 करोड़। यानी अगर आप साफ देखेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छा खासा जंप आपको FY24 के अंदर देखने को मिल रहा है फ्रॉम FY23। सी नंबर्स जिस तरीके के सरकारी कंपनीज पेश कर रही है वो अपने आप में काफ़ी दमदार है। और बीएल के ये सेट ऑफ नंबर्स तो काफ़ी ज़्यादा हमको सॉलिड देखने को मिले। हर एक पैरामीटर पे दोस्तों कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत शानदार देखने को मिल रही है। कंपनी की अर्निंग पर शेयर पे आते हैं, यानी EPS ग्रोथ कितनी रही है कंपनी की। दोस्तों कंपनी लास्ट ईयर तक करीबन ₹1.90 हर शेयर पे कमा रही थी। अब दोस्तों सीधे वो बढ़कर 2.46 का हो चुका है। इससे प्रीवियस क्वार्टर में 1.17 का दोस्तों EPS था। टोटल EPS दोस्तों जो प्रीवियस ईयर था वो करीबन 4.09 का था, अब वो 5.45 का हो चुका है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो विजिबल है, जो कंपनी की शानदार नंबर्स निकल कर आ रहे हैं वो विजिबल है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने आज डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। जी हाँ, कंपनी ने करीबन 80 पैसा का डिविडेंड जो है वो बेसिकली दिया है। जी हाँ, 80 पैसे पर शेयर का डिविडेंड जो है वो कंपनी के द्वारा अनाउंस भी किया गया है। सो इस तरीके के दोस्तों कंपनी ने आज अपने नंबर्स पेश करे हैं, प्लस डिविडेंड भी दोस्तों यहाँ पर जो है वो बेसिकली अनाउंस कर दिया है। डेट बाद में रिलीज की जाएगी आफ्टर द AGM। और एक और चीज़ दोस्तों जिसके ऊपर नज़र रखनी थी वो था दोस्तों कंपनी के मार्जिन्स, राइट। OPM 26% थे दोस्तों दिसंबर के क्वार्टर में, अब वो 27% के हो चुके हैं। इसी में प्रीवियस क्वार्टर में 28% भी कंपनी के मार्जिन्स गए थे, तो ज़रूर वहाँ से थोड़ा सा डिक्लाइन है। बट ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस कंपनी की देख रहे हैं तो 23% के मार्जिन्स कंपनी ने प्रीवियस ईयर मेंटेन करे थे। इस बार वो 25% के हो चुके हैं। अगर मैं बात करता हूँ TTM ग्रोथ, तो 14% सेल्स ग्रोथ रही है। यानी कंपनी ने पिछले 12 महीनों के अंदर 12 ट्रेलिंग मंथ्स, इसका मतलब ये होता है 14% से दोस्तों कंपनी ने अपनी सेल्स बढ़ाई है। तो मुनाफा 34% की ग्रोथ से बढ़ता हुआ नजर आया। इसलिए दोस्तों अगर पिछले 10 साल का आप स्टॉक का CAGR देखेंगे तो 32% का है, 32% का है। और एक साल में 142% चल चुका है। क्योंकि देखिए कंपनी जो है वो लगातार स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स पेश कर रही है। हर जैसे मैंने कहा पैमाने पे कंपनी के नंबर आपको बढ़िया नजर आएंगे, कोई ऐसा इशू देखने को नहीं मिलेगा। अरे हमेशा मैं आपको एक बात कहता हूँ कि देखिए जो कंपनी के फंडामेंटल स्टेबल रहते हैं, जो कंपनी लगातार एक दर से ग्रो करती रहती है, उसको शेयर बाजार ही पसंद करता है, बिकॉज एक क्लीन कंपनी वो मानी जाती है, राइट। इसलिए कंपनी की जो ग्रोथ है इस बार वो काफ़ी शानदार है। कंपनी का अगर आप खुद वैल्यूएशन में देखेंगे तो 47.5 का पी ज़रूर है। और स्टॉक ज़रूर आप कह सकते हैं जो इंडस्ट्री का एवरेज है, जो इंडस्ट्री का पी है वो करीबन 78 का है। तो उसके हिसाब से आप नोटिस कर सकते हैं कि देखिए कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड दिखती है।
261 के प्राइस पे ज़रूर दोस्तों अपना 52 हफ्तों का हाई बनाया। 259 पे स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी थी फ्राइडे के सेशन में। बट ये कल कंटेंडर पूरा है जहाँ पर आपको एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि दोस्तों 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप इसमें हम जल्द देखें। 1,89,000 करोड़ की मार्केट कैप तो ऑलरेडी हो चुकी है, तो 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप के नज़दीक बहुत ज़्यादा है ये। और आपको पता है ये निफ्टी का भी पार्ट जो है वो बेसिकली ये कंपनी बन सकती है। जी हाँ, निफ्टी का भी पार्ट अभी रीबैलेंसिंग होने वाली है, उसमें निफ्टी का पार्ट जो है वो बन सकती है बीएल। ये आपको बता दिया था मैंने पहले भी, और जिनको नहीं पता, नहीं देखा था वीडियो, तो निफ्टी 50 का पार्ट बीएल बनने वाली। बट जैसे मैंने कहा, कंपनी के इस नंबर्स पे कंपनी ज़रूर कल रिएक्शन देगी, क्योंकि 34-35 का दोस्तों कंपनी का आरओसी है। जो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी वो 26.4% का। ये दिखाता क्या कि देखिए कंपनी किस तरीके से अपने हर एक चीज़ को यूज़ कर रही है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। कंपनी के पास अगर आप फरवरी में भी देखेंगे ना, तो अभी फरवरी के अंदर कंपनी का एक बड़ा ऑर्डर आया था करीबन 2269 करोड़ का। ये साइन किया था इन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ। तो इसकी जो ऑर्डर बुक भी हमको नजर आई वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छी दिखती है। तो यही है कि देखिए अभी जो कंपनी को लेकर व्यू है, हम कह सकते हैं आगे का, वो काफ़ी क्लियर दिखता है, एक अच्छा व्यू दिखता है। स्पेसिफिकली मैं ये कह सकता हूँ, कंपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो है वो बेसिकली इंस्टॉल करने वाली है ऑन द फ्रंट लाइन वॉरशिप्स ऑफ द इंडियन नेवी। द शक्ति systems are capable of accurately intercepting electronic emissions and implementing counter measures in a dense electromagnetic environment। तो इस तरीके का कंपनी इन इंडियन नेवी के शिप्स के अंदर डालेगी। बट अब जरूर यही क्वेश्चन होगा कि कल क्या करेगा। देखिए कल भी एक अच्छी तेजी आने की एक्सपेक्टेशंस मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखती है। क्यों? बिकॉज देखिए कंपनी ने, जैसे मैंने कहा, हर पैमाने पे अपने नंबर्स जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट करे, और जब कंपनी के स्ट्रॉन्ग नंबर्स निकल कर आते हैं तो उसका रिएक्शन हमको देखने को मिलना चाहिए। वैसे ये बात सही है कि पिछले अगर आप एक महीने में शेयर को देखेंगे तो 11-12% ऑलरेडी चल चुका है, और प्रीवियस हफ्ते तो स्टॉक अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 13-14% से ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ नजर है। तो स्टॉक में एक बहुत दमदार तेजी हमको देखने को मिली। जैसे मैंने कहा 261 रुपीज़ का इसका 52 वीक हाई है, जहाँ पर स्टॉक बिल्कुल ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। बट यही है कि हाँ, कल भी एक अच्छा मूव आना चाहिए, बिकॉज अगर स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर आते हैं और स्टॉक उसके बाद भी नहीं चलता है, फिर अपने आप में देखिए नंबर आने का मतलब क्या है। बट मेरे हिसाब से देखिए स्टॉक में कल तेजी आती हुई नजर आएगी। कितना परसेंट बढ़ेगा वो अपने आप में क्वेश्चन हो सकता है, बट जरूर यहाँ से दोस्तों स्टॉक जो है वो अच्छा खासा अप मूव करेगा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। अब लेट्स सी देखिए कल कितना जाता है। मेरे हिसाब से देखिए स्टॉक के अंदर 300 रुपीज़ का लेवल शॉर्ट टर्म में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिखती है। अब ये है कि हाँ, मार्केट पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए नंबर्स तो अच्छे निकल कर आ रहे हैं, और आपको पता है इलेक्शंस का माहौल है, और इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, उसका भी देखिए इंपैक्ट बाजार पर पड़ेगा। कितना बड़ा पड़ेगा, कितना छोटा पड़ेगा, वो 4 जून को हमको पता चलेगा, राइट। तो 4 जून से पहले हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ये होने वाला है या फिर वो होने वाला है, बट ज़रूर देखिए इंपैक्ट तो आता हुआ नजर आएगा। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी जैसे मैंने कहा, कल स्टॉक हो सकता है कि वन ऑफ द टॉप स्टॉक्स में से आपको नाम डेफिनेटली देखने को मिले। तो लेट्स सी कल कितना बड़ा मूव आता है। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कल क्या शेयर 275 का लेवल क्रॉस कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मेरे हिसाब से 275 के लेवल तक ये जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।